अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दोस्तों, आजकल जो बात है वो सारी की सारी फ्लड के ऊपर जा रही है। जो सैलाब ज़दगान है, ज़ाहिर सी बात है, लोगों को जानी नुकसान। और आपको पता है, घर से अगर एक भी बंदा ऐसे चला जाए दुनिया से, तो सारी उम्र उसका जो रंज है वो नहीं जाता। उसके बाद लोगों को मवेशी चलेगी, ठीक है, घर नहीं चलेगी। घर कच्चा हो या पक्का हो, बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, बल्कि उम्र नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बना रहा है उसको, उसका बच्चा आगे आके बनाता है, यानी बाप बना रहा है उसको बच्चा बनाता है। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि चलो, जहाँ तक अल्लाह अपने पाक ने हमें तौफीक दी है, हम भी उसमें कुछ हिस्सा डालें। जैसे कोई कपड़े हैं, कोई अच्छे कपड़े, ये नहीं कि बिल्कुल ही फटे पुराने कपड़े, लेकिन जो भी अच्छे कपड़ेदार जो आप जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी माएँ बहनें, जो हमारे भाई हैं, वो तो सारे भी तन के ऊपर उनका लिबास भी नहीं है, सर में दुपट्टे भी नहीं है, पाँव में जूती भी नहीं है। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है वो आप अपने या दोस्तों, अब आपको बोलें कि जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि मैंने भी बोला अपने दोस्तों वगैरह को, जो मेरे गाँव में जो है ज़ाहिर है, तो इंशाल्लाह ज़ाहिर मैं कर भी रहा हूँ, कुछ हमने सामान भेजा भी है। और आगे भी इंशाल्लाह हम आज भी इंशाल्लाह शाम में इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा सामान हमने इकट्ठा किया है, तो वो भी भेजेंगे, ठीक है ना। मैंने मेरे जो कपड़े थे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा था, एक्स्ट्रा थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास। तो जो ज़ाहिर सी बात है, इतने कपड़े हैं कि ज़ाहिर एक एक महीने, दो दो महीने बाद इनका नंबर आता है, तो नहीं चाहिए यार, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा है दिया। तो कोशिश करेंगे कि जो भी है, जो एक्स्ट्रा है, बल्कि एक्स्ट्रा है जो ज़्यादा है, उसको निकालें। चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो टी शर्ट है, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो पैंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। बच्चे को टॉयज़ वगैरह खिलौने तक भी आप दें, ठीक है ना। बाकी अल्लाह पाक के साथ सबको इस आफत से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे, हम सब पे रहम करे। और इस चीज़ पे सियासत होनी भी नहीं चाहिए, और हो भी नहीं रही। सारी पार्टियाँ अपने हिसाब से काम कर रही हैं। इंशाल्लाह बाकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दिखाने का, कि चलें, पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कुछ वीडियो बनाएंगे, जैसे जो हमने इकट्ठा किया वो बनाएंगे वीडियो उसके ऊपर। और कुछ जो जैसे भी शॉपिंग मॉल में कुछ जो लेके आए थे, जो हमारे पास जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह पाक इसमें इजाफा करे। पहली बात तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ज़ाहिर है, दुनिया ये चीज़ें चलती रहती है, तो इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा कर डालते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी वीडियो जो बना रहा हूँ, इसका सिर्फ मकसद ये है कि हम सब ही लोगों के काम आए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मिडिल, जैसे मैं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, उस अल्लाह का बड़ा ही करम है सबके ऊपर, ठीक है। अब जिस हिसाब से ज़ाहिर मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। और हम सब के पास बहुत सारा सामान होता है, जब बस बस दिल नहीं करता है कि ये बस पास रख लें, देने नहीं बस, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तो देने चाहिए। ये भी मेरे ख्याल में अजर है, अजर अज़ीम है, ठीक है। आपको मैं कुछ बताता हूँ। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब ठीक खैरियत है? दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे 10 या 12 दिन लग गए। बिज़ी, कुछ मसरूफियात, सलाब खान के ऊपर बात हो रही थी, तो इंशाल्लाह उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर है। तो कोशिश की कि जैसे कुछ राशन वगैरह लेते हुए, कुछ कपड़े, ये कुछ भी, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। बनाई भी, थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाए। बाद में दिल नहीं किया कि उसको इसमें ऐड करूँ। हर बंदे का चले अपना मजाज है, आप ऐड करें वो भी अच्छी बात है, चले लोगों को इंस्पिरेशन होगी आपसे। तो बात दोस्तों सलाब खान की, किसी के ऊपर अच्छा वक्त और किसी के ऊपर बुरा वक्त आते हुए टाइम नहीं लगता। मैंने बड़े से बंदे देखे, बड़े सही बंदे देखे, लेकिन आजमाइश ऐसी कि उनके ऊपर ज़कातें भी लगी, फतराने भी, सदक़े भी। बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं कि जिनके पास कल के खाने के पैसे नहीं, अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया। तो ये दोस्तों रब का निज़ाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लब्बैक ही कह सकते हैं रब के निज़ाम के ऊपर। शुक्र अल्लाह इस हाल में तुमने रखा है। बेशक अल्लाह पाक अपने इज़्ज़तों में ही रखे, अपना ज़िल्लत से हमें बचा के रखे। अल्लाह पाक इस लायक ही रखे कि हम किसी की ही मदद करें, ना कि कोई हमारी करे। अल्लाह पाक सबका हामी नासर, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये बड़ी वाकई हज़ार ही लाख नेमत है। अल्लाह पाक सब पे रहम करे। जिनके चले गए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, सब्र पे सब्र अज़ीम दे, अजर अज़ीम दे। जिनका नुकसान है, अल्लाह पाक उनका किसी गैब के ज़रिए से उनकी मदद फरमाए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं भी एक वीडियो देख रहा था कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं,
कोई एक बंदा आया, वो इस्लामाबाद में, शायद इस्लामाबाद की वीडियो थी। वो पूरी बस्ती में 15-15 हज़ार रुपया दे के चला गया। तो 200 बस्ती छोटी नहीं होती। तो बहुत सारे बंदे हैं, कुछ करोड़ों का कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। अल्लाह पाक हमें भी सलाह करे। पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक किसी को इस आजमाइश में डाले ही नहीं कि किसी को किसी की ज़रूरत पड़े। लेकिन चले, दुनिया है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ से अल्लाह पाक लेके आजमा रहा है, कुछ को दे के आजमा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर एक आजमाइश तो है ना, जिसके बाद जितना है उसने उसका हिसाब तो देना है ना। अल्लाह पाक हमें गनी करे और हमें सही करे, क्योंकि पैसा आना ही बड़ी बात नहीं, उसको इतना अल्लाह पाक दिल भी देगी किसी गरीब के, ये रब की महलूक के काम आ सके। क्योंकि अल्लाह को बड़ा पसंद है वो शख्स जो रब की महलूक के काम आता है। उसमें ये नहीं है कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है। इंसान ही होता है। तो हमने भी जहाँ तक हो सका हमने किया, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। क्योंकि ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 दफ़ा आप कहें कि मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी, इससे कुछ नहीं होगा। ये काफ़ी दूर तक जाएगा ये मसला। मुझे तो ये पता है कि अगर मेरे घर में अगर फ़र्क करो एक बल्ब ही फ्यूज़ हो गया ना, तो उसको लाने में भी मुझे कभी कभी 2 हफ्ते लग जाते हैं। ये नहीं कि जेब में पैसे नहीं होते, ये कि याद नहीं रहता। और बहुत सारे मसले जो पैसे होते हुए नहीं भी होते। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये तो पूरे घर गए हैं, लाखों के हिसाब से घर गए हैं, हज़ारों के शायद बंदे चले गए इस दुनिया से। अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। मवेशी चले गए, बहुत कुछ। एक एक चीज़ बनाने में बड़ा टाइम लगता है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये ऑफिस, यहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत की। यहाँ पे चाय के लिए कप लेके आया, गिलास पानी के लिए लेके आया, जग लेके आया, छोटी छोटी चीज़ें थी, बड़ी मतलब खुशी से चीज़ें लेके आया। अगर एकदम से चली जाएंगी तो बड़ा मसला होता है। मैं अपनी बात करूँगा कि चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी मसला होता है। तो ये तो फिर घरों की बात है। एक घर बनाने में आपको भी पता है बहुत टाइम लग जाता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि घर छोटा या बड़ा उम्र लग जाती है बंदे की बनाने में। शायद उस उम्र में भी नहीं बनता। शायद बाप शुरू कर रहा है तो बेटा बना रहा है। ज़ाहिर जिस हिसाब से आमदन होती है उसी हिसाब से घर बनते हैं, चाहे वो कच्चा या पक्का। उसके बाकी अल्लाह पाक हम सब पे बड़ा रहम करे, हम सब पे बहुत रहम करे। हमने देखा है, मैं भी गया था इम्तियाज़ मॉल में, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी जो फ्लड है उसके लिए। तो मैंने देखा कि जो 495 रुपये का 5 किलो आटा था, उसका पूनम आटा है इम्तियाज़ माल में, वो फ्लड के साथ ही उन्होंने 55 रुपये बढ़ा दिए, यानी 550 रुपये का कर दिया 5 किलो। दाने 10 रुपये रेट बढ़ा दिए। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें तो भी हमारे गोदामों में पड़ी थी ना। मैं ये मतलब इम्तियाज़ माल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें ये तो गोदामों में पड़ी थी। ये बढ़ाने का क्या फ़ायदा। उस दिन 450 रुपये किलो प्याज था, आज शायद अभी सस्ता हो गया फिर दोबारा से। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ें तो अभी हमारे पास है। हम कर क्या रहे, एक साइड से हम सहावत कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी मुनाफाखोरी भी साथ में रख रहे हैं। तो मतलब थोड़ा ध्यान रखें। हमारे गांव में भी ये सिस्टम है, थोड़ा ध्यान रखें। ये नहीं कि वो सलाब आया तो ही, मुहर्रम आया तो ही हमने सबील लगानी है, रबीउल अव्वल आया तब ही हमने न्याज नज़र करनी है। पूरा साल पड़ा है, हम उनको मानने वाले हैं। गरीब बंदे भी सारी उम्र ही रहेंगे, अमीरी भी रहेगी, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने हमसाए का देखें, अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों का देखें, अपने रिश्तेदारों का देखें, अपने गाँव का। अल्लाह ने आपको अगर इससे ज़्यादा तौफीक दी है, उससे पढ़ के बाहर निकल के देखें। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे। फिर कहूँगा अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। क्योंकि ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी से थोड़ा बाहर निकले। ज़िंदगी एकदम से बदलती है। ये रब का निज़ाम है, वो दिन को रात करने में और रात को दिन करने में उसको मसला कोई नहीं, वो कादर है हर चीज़ पे। उसने कहना हो जा और हो जाना है। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगे अपने रब से, बहुत ज़्यादा मांगे, लंबी दुआएं करें नमाज के बाद, बहुत ज़्यादा मांगे अपने रब से, वो देने वाला है। मैं तो बहुत मांगता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को भी पता कि ये नहीं बहुत मांगते, क्योंकि जब मेरी कबूलियत का वक्त होगा तो इंशाल्लाह मैं ही ऊपर जाऊँगा। अपने रब से बहुत मांगे, बेहिसाब मांगे, कोई लिमिट नहीं है रब से मांगने की, बहुत मांगे। दिल की भी साथ में मांगे कि अल्लाह गनी करना है तो साथ में सही भी कर। ये नहीं कि पैसे को जफा मार के आपने गले से लगा के नहीं बैठना पैसे को, या ना इसने आपके साथ में जाना है। क्योंकि मैं भी अपने खुद को देख रहा हूँ कि मैं भी एकदम से, ये नहीं आपकी जवानी सबसे छोटा पीरियड है आपका, बुढ़ापा बहुत लंबा है। यानी बुढ़ापा स्टार्ट है, इसका एंड नहीं है, कबर है बस इसका एंड।
जवानी का तो पता ही नहीं चलता, आई है कब चली गई है। मतलब जब हमें समझ आती है तब बुढ़ापा स्टार्ट होता है। लेकिन चले फिर भी अल्लाह का हम पे बड़ा करम है, बड़ा ही करम है। जितना शुक्र खुदा के साथ का करें उतना ही कम है, इतना अल्लाह का हम पे करम है। अल्लाह पाक सब पे करम रखे, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने जिस हिसाब से आपको दिया है वो हिसाब भी वही लेगा।